अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ में मिले हैं अभी। वही क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। इसी के बारे में फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एक एक सेंटेंस पढ़ के। ठीक है, वापस से एक बार मैं बोलूँगा कि सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं, एंट्रीज याद होगी तो डायरेक्ट एंट्रीज भी पास करते हुए जाते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। ट्रांजैक्शन हेडिंग, जनरेट द फॉलोइंग बिल ट्रांजैक्शन एज ऑन 31 अक्टूबर 19 इन द बुक्स ऑफ अनकोर। बिल ट्रांजैक्शन आप लोग को अलग अलग दिए हुए हैं इन द बुक्स ऑफ अनकोर। हम लोग को मानना है कि हम लोग खुद अनकोर हैं। अब अनकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके एंट्री पास करते हैं। पहला एंट्री, पहला सेंटेंस, ए पॉइंट, किरण इन्फॉर्म अनकोर। किरण हमको इन्फॉर्म कर रहा है, किरण नाम का लड़का जो भी है वो हमको इन्फॉर्म कर रहा है दैट काजुअल एक्सेप्टेंस 8000 इंडोर्स टू हिम वाज डिसऑनर्ड। दैट काजुअल एक्सेप्टेंस, ये इन्फॉर्म मिल रही है हमको इन्फॉर्मेशन कि काजुअल का एक्सेप्टेंस जो हमने किरण को पहले इंडोर्स कर चुके थे, पहले बिल दिया जा चुका था, अब वो डिसऑनर हो गया है। एंड नोटिंग चार्ज पेड रुपीज 250, और नोटिंग चार्ज उसने पे किया है जिसका अमाउंट है 250। तो सिर्फ हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो बिल डिसऑनर हुआ है जो इंडोर्स किया गया था। तो हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे इसमें डिसऑनर की, वो रहेगा ए में नंबर 1। डिसऑनर होगा, एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम है इसमें काजोल, लिखेंगे काजोल अकाउंट डेबिट 2। इस बिल को हमने इंडोर्स किया था, इंडोर्स किया गया था किरण के पास, लिखेंगे 2 किरण अकाउंट। और अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट है 8000, नोटिंग चार्ज के साथ में मिला देंगे तो हो जाएगा 8250, 8250। नरेशन आएगा बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड, नोटिंग चार्ज पेड। पहला सेंटेंस एक ही एंट्री आएगी। अब बी वाला सेंटेंस फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बी वाले सेंटेंस में हम लोग ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। कहा गया है अनकोर रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। अनकोर यानी मैं खुद रिन्यू कर रहा हूं अपना एक्सेप्टेंस। मैं खुद जब अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब मैं ड्रॉवी हूं। ठीक है, मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो मेरा बिल हो गया है डिसऑनर। अब मुझे रिन्यू करवाना है। कहा गया है ऑफ रुपीज 7400 टू अमोल। ये 7400 का बिल था अमोल को, यानी अमोल है इस सेंटेंस में ड्रॉवर। मैं ड्रॉवी अनकोर, तो मुझे डिसऑनर की एंट्री पास करना है, लेकिन ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कहा भी गया बाय पेइंग कैश 2400, मैंने सामने वाले ड्रॉवर को 2400 रुपए कैश पे कर दिया। एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस एट 3 मंथ्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। अब मैं बैलेंस अमाउंट के लिए न्यू बिल भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वो न्यू बिल 3 महीने का इंटरेस्ट के साथ में रहेगा 12%। तो यहां पर हम लोगों को वो चारों एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक डिसऑनर, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा पार्ट पेमेंट, चौथा न्यू बिल। लेकिन ये चारों एंट्री ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पास करनी है, ड्रॉवी की पॉइंट ऑफ व्यू से पास करना है, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के हिसाब से एंट्री पास करते हैं एक एक करके। पहले डिसऑनर, जब डिसऑनर होता है तो एंट्री यहां पर आएगी इस तरह से, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। बिल पेएबल, बिल पेएबल का अमाउंट चेक करें, अमाउंट है 7400, लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर का नाम अमोल, टू अमोल अकाउंट, अमाउंट 7400। नरेशन आएगा इसका, बीइंग
बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। नेक्स्ट एंट्री बी में ही सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे, वो रहेगी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज दिया गया है, अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज है। तो पहले इंटरेस्ट एक रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो अमाउंट था 7,400, जिसमें से पेमेंट कर दिया गया है 2,400, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 5,000। इंटरेस्ट ये रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होगा 5,000 का परसेंटेज बोला गया है 12%, और साथ में मंथ्स कंसिडर करें तो बोला गया था 3 मंथ्स। कैलकुलेट करें, 2 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, 50 इंटू 3 करेंगे आएगा 150, यानी इंटरेस्ट जो मुझे पे करना पड़ेगा वो होगा 150। अब इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग पास करेंगे ड्रॉवी की बुक्स में, वो होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, मतलब टू अमोल अकाउंट। अमाउंट है इंटरेस्ट का 150, नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। अब इंटरेस्ट के बाद में आएगा पार्ट पेमेंट, लेकिन ड्रॉवी की पेड से, ड्रॉवी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पेमेंट किया है, तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट करने के हिसाब से मेरी एंट्री आएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉवर का नाम अमोल, देखेंगे अमोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्ट पेमेंट के लिए अमाउंट सेंटेंस में दिया गया था 2,400, लिखें 2,400। नरेशन आएगा बीइंग पार्ट अमाउंट पेड, बीइंग पार्ट अमाउंट पेड। नेक्स्ट एक और एंट्री, लास्ट एंट्री जो आएगी वो है न्यू बिल एक्सेप्ट करने के लिए। मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। फॉर द रिमेनिंग अमाउंट मतलब डिफरेंस देखे थे 5,000 रुपए रिमेनिंग था, विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड करना है 150, यानी 5150 का अमाउंट हो जाएगा। एक्सेप्ट करूंगा तो एंट्री आएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। अमाउंट आएगा टोटल 5,150। नरेशन लिखेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस तरह से सेकेंड वाले सेंटेंस की 4 एंट्री है, वो चारों एंट्री पास की गई, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये कि चारों एंट्री ड्रॉवर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पास की गई थी, ये चारों एंट्री पास की गई है ड्रॉवी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवर नहीं देखे, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास हुई। ठीक है, तीसरा सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं एंट्री पास करना। नीलिमा रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अनकोर ऑफ 5,700 बाय पेइंग कैश 5,300। नीलिमा रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, नीलिमा एक ड्रॉवी है, उस ड्रॉवी ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर कर दी, यानी अपना बिल का पेमेंट कर दी बिफोर ड्यू डेट। पेमेंट टोटल बिल का अमाउंट था 5,700, लेकिन उसने पे की है कैश 5,300। तो रिटायरमेंट की हम लोग को एंट्री पास करना है। यहाँ पर रिटायरमेंट में हमारे पास पैसा आ रहा है, लिखेंगे सिर्फ एक एंट्री, सी में पहली एंट्री कैश आ रहा है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा कैश नहीं आया है, ड्यू डेट से पहले रिटायर हुआ है, तो लिखेंगे आगे रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पूरा बिल का अमाउंट था 5,700, लेकिन उसने पे करी 5,300, तो डिफरेंस अमाउंट जो बच रहा है वो है 400, जिसको कहा जाएगा रिबेट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल रिटायर्ड
ऑन rebate। लास्ट सेंटेंस, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ना पड़ेगा, एंट्री घुमा के कही गई है। दे रिकवर्ड 50% द अमाउंट ड्यू। रिकवर्ड मतलब हमारे पास पैसा आया, लेकिन सिर्फ 50% ही आ रहा है। ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ लीलाधर। प्राइवेट एस्टेट ऑफ लीलाधर मतलब ये जो अमाउंट मिल रहा है लीलाधर से मिल रहा है। लीलाधर यहाँ पर ड्रॉ भी हुआ। Who was declared as insolvent against the bill of 3,800? Who was declared insolvent? जो कि डिक्लेयर हो चुका है, पहले वो डिक्लेयर हो चुका है कि ये कंगाल है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके बाद से पेमेंट नहीं मिलेगा। Which was dishonored by him on 29 जून। और ये बिल डिसऑन हुआ तो 29 जून को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर की एंट्री पास कर रहे हैं। इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि ये पर्सन जून में डिक्लेयर हो चुका था इंसॉल्वेंट, लेकिन अब अक्टूबर में हमारे पास थोड़ा पैसा मिल रहा है और वो भी 50% कैश मिला। तो हम लोगों को इंसॉल्वेंसी के टाइम पे नॉर्मली 2 एंट्री पास करनी पड़ती थी, एक डिसऑनर होने की, न्यू बिल डिसऑनर्ड, और दूसरा फाइनल सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग न्यू बिल डिसऑनर की एंट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही वो डिसऑनर कर चुका है। 29 जून को डिसऑनर उसने कर चुका है। हम लोगों को अभी 31 को सिर्फ पेमेंट मिल रहा है, वो भी 50% ही मिल रहा है, तो उसकी एंट्री पास करेंगे डिसऑनर होने के टाइम पे। फाइनल डिविडेंड की जो क्या आती है कैश अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट नहीं मिला इंसॉल्वेंसी के टाइम पे वो कहता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी का नाम था इस क्वेश्चन में लीलाधर अकाउंट। अमाउंट लिखा जाएगा लीलाधर के सामने 3,800 पेमेंट किया गया है, लेकिन 50% मिला है। 50% आधा निकालेंगे, 3,800 का आधा होगा 1,900 कैश मिला और 1,900 बेड डेट्स। 50% कैश रिकवर हुआ, 50% कैश रिकवर नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखे बीइंग कैश रिकवर्ड on insolvency of Robbie, being cash recovered on insolvency of Robbie। इस तरह से एंट्रीज का सॉल्यूशन यहाँ पे वाइंड अप करते। टोटल 4 सेंटेंस, चारों सेंटेंस जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन या सेंटेंस ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे। कुछ ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे तो कुछ ड्रॉविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। दोनों को हम लोग को देख देख के एंट्री पास करनी है।